सेल्स वालों की ये सच्चाई है। जो चीज हम दूसरों को सिखाते हैं और दूसरे को लगता है कि बहुत आसानी से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है और हम बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा ही हम इंटरव्यू में करते हैं जिससे हमें बड़ी जॉब मिल जाती है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी खासी पोस्ट मिल जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो हकीकत है ना वो अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सच्चाई जो कि एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की होती है, या मैं ये कहूं कि सक्सेसफुल नहीं है फिर भी वो मैनेजर लेवल है और उसकी 50 से ऊपर की सैलरी होती है। जितने भी ऐसे लोग हैं 50 से ऊपर की है, चाहे एक हो दो हो कितनी भी हो, 50 से ऊपर की एवरेज। तो हम क्योंकि हमारे मन में यही रहता कि ये कोई सी को अगर मैनेजर का टैग मिला हुआ है और 50-60 प्लस उसकी सैलरी है, एक्सपेंस टीएडी ये सब छोड़ दीजिए, सैलरी है इन हैंड, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी नॉलेज है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं, यानी पता लगाते हैं क्या एक्चुअल में ऐसी ही सच्चाई है जैसा कि आप समझ रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी जो रियलिटी से वास्ता रखती हो। मैं कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं करता हूं या इस तरह का उदाहरण नहीं देता हूं जो आपके आसपास ना मिले या दूर दूर तक आप उससे रिलेशन ना जोड़ पाओ। इसीलिए अधिकतर जो उदाहरण होता है वो बिल्कुल रियलिटी वाला उदाहरण होता है, और इस वीडियो में उदाहरण अपना ही लूंगा। आप मुझे बहुत दिनों से वॉच कर रहे हैं, काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी वीडियो पर काफी लाइक भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और बेसिक नॉलेज वाली मैं वीडियो बनाता हूं, बेसिक और रियलिटी हकीकत वाली वीडियो बनाता हूं जो ज्यादातर लोगों से अटैच होती है, टच करती है और उसको समझ में आता है हाँ यही सच्चाई है मार्केट की। तो आज मैं अपने को ही लेता हूं। मेरा चैनल है सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं काफी सारी चीजें आपको बताता हूं। कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो किताबी ज्ञान है, कुछ एक्सपीरियंस वाले और कुछ छुपे हुए नुस्खे जो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन इस्तेमाल करता है। अब आपको लगता क्या है? आपको लगता है कि बहुत नॉलेज है इनको और इसीलिए ये इतने कम समय में अच्छी पोजीशन पे हैं और काफी अच्छी अर्निंग कर भी रहे हैं, और जितनी अच्छी नॉलेज है तो भविष्य में और भी अर्निंग करेंगे। तो हकीकत ये है कि देखो, क्लास में आप अगर टॉपर हो या आप सबसे पीछे हो, जब एग्जाम होता है ना तो सबकी दिक्कत हो जाती है, सबको दिक्कत होती है, सभी को उतना ही डर लगता है, उतना ही डर लगता है। एक टॉपर जो पिछली साल का टॉपर है, इस साल अगर वो एग्जाम देगा तो उसे भी उतना ही डर लगेगा। जो उसकी क्लास में सबसे फिसड्डी, सबसे लास्ट वाला जो लड़का है वो एग्जाम देगा तो उसे जितना लगेगा। तो डर का, नर्वसनेस का सभी को बहुत दिक्कत होती है। मैं कभी भी कोई इंटरव्यू देने जाता हूं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, जबकि नॉलेज काफी है और आपको बताते बताते और भी नॉलेज शार्प हो रही है, लेकिन डर वही रहता है जैसे जिस दिन मैं फ्रेशर था उस दिन जो डर था वही डर होती है। लेकिन बस ये है एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे पता है वहां पर क्या चीजें पूछेंगे, उसका किस तरीके से जवाब देना है, किस पोजीशन के लोग का किस तरह जवाब देना है। एचआर पूछेगा वही क्वेश्चन तो उसको क्या जवाब देना है, मैनेजर पूछेगा वही क्वेश्चन तो उसको क्या जवाब देना है, सीईओ पूछेगा तो उसको क्या जवाब देना है, और मालिक वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछता है तो क्या जवाब देना है, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन डर हमेशा रहता है। फर्स्ट राउंड जब इंटरव्यू देते हैं तब भी उतना ही डर रहता है जब एक फ्रेशर को लगता है, फाइनल राउंड जब देते हैं तब भी उतना ही डर लगता है, और जिस दिन पहला दिन जॉब ज्वाइनिंग करने जाते हैं और डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करते हैं, उस दिन जॉब करते हैं, उस दिन भी इतना डर लगता है कि ऐसा ना हो शाम को मुझे मना कर दिया जाए। तो मेरा ये कहने का, समझाने का मतलब क्या? समझाने का मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें हर सेकंड, हर मिनट परफेक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए, चीजों को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये चीज जॉब में भी लागू होती है, पढ़ाई में भी लागू होती है, टारगेट पूरा करने में भी लागू होती है, किसी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट को करने में भी लागू होती है, टीम हायर करने में भी होती है, टीम को ट्रेनिंग देने में भी, यही सारी चीजें होती है। हम इतने इंटरव्यू ले चुके हैं, हम खुद डरे हुए होते हैं जब कोई हम किसी नए
कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं, आज मैं इंटरव्यू लूं तो हमारे अंदर भी उतनी नर्वसनेस रहती है, लेकिन यह है कि नॉलेज काफी है, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो जब मुझे नॉलेज काफी है, डर उतना ही लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको भी सीखने की जरूरत है। हर दिन कंपटीशन इतना है कि हर किसी के पास पहुंच है। मेरी वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी देख रहा है, नए पीढ़ी के भी देख रहे हैं, फ्रेशर्स भी देख रहे हैं, एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं। तो वो अपने को और ज्यादा होशियार बनाएंगे तो जाके बात बनती है, अच्छी और बुरी। जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होता है ना, तो जितना मेहनत करोगे अपने ऊपर, जितना चीनी मतलब अपने मिठास भरोगे कम्युनिकेशन में, हार्ड वर्क में, स्मार्ट वर्क में, उतना ही उसकी कीमत बढ़ेगी। जितना सोना जितना तपता है उतना उसकी कीमत बढ़ती है, उतनी चमक आती है, उतना उसको डिजाइन तरह तरह का दिया जा सकता है। वही चीज करनी है, वहीं पर आपकी सैलरी और आपकी पोजीशन वहीं पर रुक जाती है जहां पर ये चीजें आप करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं अगर इस चैनल को ना बनाता तो मैं उस आज की पोजीशन से पीछे होता। मैं हकीकत बता रहा हूं, आज की पोजीशन से पीछे होता, और मैं अभी भी मेहनत ना करूं, आगे भी मेहनत ना करूं, तो मैं यहीं टिक जाऊंगा जहां पर हूं। हां, मुझको यहां से कोई गिरा नहीं सकता, मैं यहीं टिका रहूंगा। लेकिन जब जन्म लिया है तो कुछ करना है, कुछ करना है। यही मूल मंत्र है कहीं भी सफलता का, और खास तौर से सेल्स में तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हम मार्केट में अकेले निकलते हैं, केवल बॉस की कॉल आती है कि हाँ भाई आज टारगेट करना है, आज ये कर देना, आज क्या करोगे। कोई मोटिवेशन नहीं रहता। हम अपने मन के राजा हैं, हम कभी भी खाएं, सुबह खा लें, दोपहर को खा लें, शाम को खा लें, लेकिन काम हमें करना है। तो मोटिवेशन नहीं होता, तो अंदर से हमें तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑफिस में तो 10 लोग होते हैं बगल में, एक दूसरे को देख के हम काम कर लेते हैं। मार्केट में जब हम निकलते हैं तो हम अकेले होते हैं। सेल्स वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए सेल्स कोई आसान काम नहीं है, और सेल्स से ज्यादा फायदेमंद कोई काम नहीं है। चाहे सैलरी में हो, पोजीशन में हो, आपकी इज्जत में हो, या पैसा कमाने में हो, जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना अच्छा है।